कमरे में सर्व करना। मुझे इन लोगों के साथ चाय पीने का कोई शौक नहीं। अरे प्रभाकर जी, आइए आइए। प्रधान साहब, एक जरूरी बात करनी थी इसलिए चला आया। हाँ कहिए ना। जी मैं अकेले में बात करना चाहूंगा। हाँ क्यों नहीं, आइए। मिस्टर प्रभाकर, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो आप सबके सामने नहीं कर सकते? निकिता जी, बात ही ऐसी है जो मैं सबके सामने नहीं कर सकता। आप कोई इनके पर्सनल लॉयर नहीं है। ये मत भूलिएगा कि अब तक आपको सैलरी नाथ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से ही मिलती है। इसीलिए जो कुछ भी कहना है यहाँ सबके सामने कहिए। कोई बात नहीं, अगर इन्हें इसी बात से तसल्ली मिल रही है तो ठीक है ना, सबके सामने कहिए वो बात। वो प्रधान साहब, आज एक ऐसी बात पता चली है जिसकी वजह से मैं खुद परेशान हूँ। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं कि वो बात आप सिर्फ इनसे और वो भी अकेले में करना चाहते हैं? कहिए ना, क्या बात है प्रभाकर जी? प्रधान साहब, वैसे तो इस बात पे मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा, मगर कंपनी का लॉयर होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस बारे में जांच पड़ताल करूं। और बात यह है कि मुझे रिपोर्ट मिली है कि सिया बेटी के नागपुर वाले अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपए? ये कैसे हो सकता है? हाँ प्रभाकर जी, इसके अकाउंट में 25 लाख रुपए कहाँ से आ सकते हैं? प्रधान साहब, पता चला है कि जो पैसे निकिता चैरिटेबल ट्रस्ट में जाने वाले थे वो सिया बेटी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। क्या हमारी कंपनी जो गरीबों के वेलफेयर के लिए पैसे सैंक्शन किया करती थी, वो उन लोगों तक पहुंचने की बजाय इस लड़की के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए? पापा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ प्रभाकर जी, जरूर आपको गलतफहमी हुई है। इसके अकाउंट में 25 लाख रुपए कहाँ से आ सकते हैं? प्रधान साहब, डिक्लेरेशन के लिए जब मैं आपके अकाउंट्स का स्टेटस चेक कर रहा था तब जाके मुझे पता चला है। और ये ट्रांसफर ठीक उसी दिन हुआ है जिस दिन निकिता जी के अकाउंट को फ्रीज किया गया है। तो ये है तुम्हारी असलियत। और आज तक तुम शराफत का ढोंग कर रही थी सबके सामने। अब हम सबको तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है। नहीं पापा, मामा, प्रभाकर अंकल, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो लगता है कि कोई मुझे फंसाना चाहता है। प्रभाकर जी, सिया बिल्कुल सही करिए। सिया ऐसा कर ही नहीं सकती। इसमें जरूर किसी की चाल है। बेटा, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन सबूत कभी झूठ नहीं बोलता। ये देखो, ये सिया बेटे की सिग्नेचर है ना, इससे साफ जाहिर है कि 25 लाख रुपए इसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है। नहीं मानती मैं इसे मैं नहीं मानती। हम श्योर कोई ना कोई गलती हो गई है। ठीक है, मत मानो, लेकिन खुद का सिग्नेचर तो पहचानती हो ना, या फिर उसे भी भूल गई? ये देखो सिया, ध्यान से देखो, ये तुम्हारी सिग्नेचर्स है ना? हाँ, ये तो मेरे सिग्नेचर्स हैं। लेकिन मैंने इन पेपर्स पे कभी साइन नहीं किया। सिया, कोई भी सिग्नेचर अपने आप किसी डॉक्यूमेंट में नहीं आ जाता। ये डॉक्यूमेंट तुम्ही ने साइन किया है। मैं एक बार फिर से कहती हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। I really don't know anything about this. अब तुम इस बारे में कुछ जानो या ना जानो, बट सिया जी, अब मैं आपके बारे में बहुत कुछ जान गया हूँ। मुझे ये कंफर्म हो गया है कि आप सब लोगों का इस घर में रहने का इंटेंशन क्या था। बहुत सोच समझकर सबसे पहले तुमने मेरे डैड को फंसाया और उसके बाद बस सनी, बस। आगे और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूं, ऐसी हरकत वो कर ही नहीं सकती है। आप लोगों को हम पर शक है ना? ठीक है, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से आज ही। लेकिन मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि मेरी बेटी पर कोई उंगली उठाए।